Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you enjoyed the first two videos on communication basics. This is the third video, and today we are going to explore the perspective, that is the different ways people understand and interpret the same message. So let's see what is perspective. Perspective जो होता है बेसिकली हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, या फिर एक पर्सन के देखने का नजरिया होता है, ताकि हम क्या अंडरस्टैंड कर सके सिचुएशंस को, मैसेजेस को, पीपल को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और इसका एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि जैसे टू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है, लेकिन एक का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और एक का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें दोनों बच्चों ने एक ही क्लास अटेंड करी थी, लेकिन दोनों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। क्यों? कि एक का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और एक का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, कल्चर, इमोशंस, नॉलेज, बिलीफ, वैल्यूज के वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। और हर एक पर्सन का अलग वे होता है सेम मैसेज को इंटरप्रेट करने का, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जो पर्सपेक्टिव होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट है लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज यानी कि इसमें हम जैसे कि इस ऐसा हो सकता है कि एक ही वर्ड के दो मीनिंग है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि द मैन इज फेयर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसके कॉम्प्लेक्शन या फिर उसके स्किन टोन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई जजमेंट पास कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट जो है वो फेयर हो गया, सही हो गया, राइट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को कि हम फ्यूचर कम्युनिकेशन में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फिर जो पास्ट एक्सपीरियंस का एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उसने प्रेजेंटेशन दिया क्लास में और उसको सबने प्रेज किया, उसके टीचर्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, सबने सबने प्रेज किया उस स्टूडेंट को। तो क्या होगा कि फ्यूचर में जब वो प्रेजेंटेशन देगा, तब उसको पास्ट एक्सपीरियंस उसका रहेगा उसके साथ में, तो वो अच्छे से दे पाएगा प्रेजेंटेशन। या फिर अगर कभी नेगेटिव पास्ट रिस्पॉन्स होगा, तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में हम हेजिटेंट हो सकते हैं। हेजिटेंट यानी कि हम थोड़ा डर सकते हैं कम्युनिकेट करने में, ठीक है, थोड़ा घबरा सकते हैं एक तरह से। फिर नेक्स्ट है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड यानी कि हमारा जो माइंडसेट होता है वो अफेक्ट करता है कि हम कैसे रिसीव करते हैं, कैसे समझते हैं मैसेज को और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस मैसेज को, ठीक है, उस मैसेज के लिए। जैसे कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हमारा पर्सपेक्टिव ओपन होगा या ओपन पर्सपेक्टिव होगा, एंड नेगेटिव होगा तो इट मे क्रिएट सम मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड सोशल स्टेटस। तो एजुकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेंटल स्टेबिलिटी, ये हमारे पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो है और एंड ओनली क्या करता है कि ये इम्पैक्ट करता है कि हम कैसे जज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मैसेज एंड लोगों को। फिर नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि एक बायस्ड ओपिनियन रखना, यानी कि ओपिनियन विदाउट फैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कोई केपेबल नहीं है बिकॉज बेस्ड ऑन देयर जेंडर, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, ठीक है। या फिर उसका बैकग्राउंड ले सकते हैं हम कि इसका बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है तो ये अच्छे से हमारा काम नहीं कर पाएगा, इस तरह। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। सो हमारे सराउंडिंग्स में जो सराउंडिंग्स होती हैं वो अफेक्ट करती है कि हम कितना ओपिनियन कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई शाय स्टूडेंट है तो वो क्लास में हेजिटेट कर सकता है, ठीक है, बट टॉक फ्रीली विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे उसके साथ में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट उनके साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन अगर उसको क्लास में बोलने को बोला जाए तो वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फीलिंग्स। तो हमारा जो करंट मूड होता है वो हमारे फीलिंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे टोन को, हमारे वर्ड को, हमारे रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी लैंग्वेज एंड स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर नेक्स्ट है बिलीफ, ठीक है। तो बिलीफ यानी कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, ठीक है, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा हो सकता है कि कोई सोचे कि अब वो मतलब उसको ये पसंद नहीं करता है, तो वो ऐसे काम करेगा कि लोग उसको और अपने आप से दूर करें, ठीक है। तो और नेगेटिव बिलीफ होगा तो वो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग के साइकिल में ट्रैप कर देगा। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर एरिक बर्न लाइफ पोजिशंस। तो एरिक बर्न के कुछ लाइफ पोजिशंस हैं, ठीक है। ये जो थे ये फाउंडर थे ट्रांजैक्शन एनालिसिस के, ठीक है। एंड ही रिप्रेजेंट लाइक दिस थ्योरी रिप्रेजेंट कि हम कैसे खुद को और दूसरों को
व्यू करते हैं कम्युनिकेशन के टाइम, हम कैसे खुद को और दूसरों को देखते हैं कम्युनिकेशन के टाइम। और ठीक है, ये जो पोजीशन होती है ये हमारे बिहेवियर को, कॉन्फिडेंस को, इंटरेक्शन टाइम को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये अर्ली इन लाइफ, फॉर्म्ड अर्ली इन लाइफ, यानी कि ये बहुत जल्दी हमारे लाइफ में फॉर्म हो चुके होते हैं। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से एंड रिपीटेड इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुछ लाइफ पोजिशंस। ओके, तो फर्स्ट लाइफ पोजिशन जो है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, यानी कि हम सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं है, इसमें वी ब्लेम आवरसेल्व्स। ठीक है, और उसको बोलते हैं वन डाउन पोजिशन। ओके, इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि कबीर है, ठीक है, कबीर नाम को भी लड़का है, उसको क्लास में आंसर पता है लेकिन वो हेजिटेट करता है, क्यों, उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई अच्छा एक्सप्लेन और दूसरा कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो हेजिटेट करता है। फिर आई एम ओके यू आर ओके, यानी कि मैं भी अच्छी हूँ तुम भी अच्छे हो, सो हियर वी डोंट ब्लेम एनीवन एंड वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं हेल्दी पोजिशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपना, तो दोनों भी एक दूसरे के सुनते रहते हैं और दोनों भी एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ जैसे पर्सन ए है, वो कुछ बोल रहा है तो पर्सन बी जो है वो उसकी बातें सुनेगा और उसको फॉलो करेगा, सिमिलर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, ये हो गई होपलेस पोजिशन, एंड इसमें क्या होता है कि हम दूसरों को भी ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों को ब्लेम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अंकुर नाम का कोई लड़का है, वो सोचता है कि ही इज नॉट स्मार्ट। ठीक है, एंड नो वन अंडरस्टैंड्स हिम, तो वो अवॉइड करता है ग्रुप वर्क एंड वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाता है इसकी वजह से। ठीक है, फिर आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यानी कि इसमें हम ब्लेम दूसरों को करते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं वन अप पोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अम, कोई क्लासमेट है मिताली करके, ठीक है, मिताली की क्लासमेट है, तो वो अपने क्लासमेट को क्या बोलती है कि तुम्हारा जो आइडिया है वो अच्छा नहीं है, तुम मेरा फॉलो करो। ठीक है, तो वो ऐसे सोचती है कि इसका मतलब इसके जो ओपिनियंस है वो इग्नोर करूँ मैं क्योंकि वो अच्छे नहीं है। ठीक है, इवन दो शी इज राइट। ठीक है, ओके, सो लेट्स क्विकली देखा कि हमने क्या क्या देखा। सो हमने देखा कि व्हाट इज पर्सपेक्टिव, फिर हमने देखा कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पर्सपेक्टिव को, उसके बाद में हमने डॉक्टर एरिक बर्न के लाइफ पोजिशंस देखे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। आई होप you enjoyed learning with AI Pathshala. Keep exploring new ideas and stay curious, and don't forget to subscribe and join me again for the next topic in AI. Thank you.